जय हिंद बकरी पालक भाइयों। बकरी पालन के अंदर अगर हमने नुकसान से बचना है, अपनी बकरी को मरने से बचाना है, तो वैक्सीनेशन कराना बहुत ज़रूरी होता है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे ईटी की वैक्सीनेशन और उसकी बीमारी के बारे में, उसके लक्षण के बारे में, उसका बचाव क्या है, इलाज क्या है, समय क्या है, कब लगानी है, कैसे लगवानी है, ये सब के बारे में। बकरी पालन का ये हमारा 5वां वीडियो है। आज हम ईटी की बात इसलिए करेंगे क्योंकि अभी सही मौसम है ईटी का वैक्सीनेशन कराने का। अप्रैल मार्च के अंदर ही ईटी का वैक्सीनेशन कराना सबसे बेस्ट टाइम होता है, क्योंकि अब उसके बाद क्या है, बरसात शुरू होने वाली है, तो बरसात के बाद कराने का कोई फायदा नहीं, पहले करा के रखेंगे तो अच्छा बेनिफिट होगा हमें। सबसे पहले तो ईटी की फुल फॉर्म क्या है, तो ईटी की फुल फॉर्म है एंट्रोटॉक्सिमिया। इससे आपको कुछ खास मतलब भी नहीं होना चाहिए। ये बीमारी जो है एक प्रकार के बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारी है। ये बीमारी एक बकरी से दूसरी बकरी में जल्दी फैलती है, बहुत खतरनाक बीमारी है। इसमें बकरी की आंतों के अंदर ना टॉक्सिन पैदा हो जाता है और अचानक ही या फिर बकरी 1-2 घंटे में ही मर जाती है। इसलिए वैक्सीनेशन के बिना ना इसका कोई ज़्यादा अच्छा इलाज नहीं है, वैक्सीनेशन ही इसका बचाव है। इस बीमारी के कारण, इसके कारण क्या है कि आंतों के साथ साथ शरीर के और भी अंग जो है उनमें भी काफ़ी नुकसान पहुंचता है, और ये जो है बरसात के मौसम में ही ज़्यादा बीमारी होती है। अब पता करते हैं कि इसके कारण क्या क्या है। ईटी की जो बीमारी है विशेष तौर पे क्या है, जो ग्रेजिंग के लिए बकरियां जाती हैं उनमें ज़्यादातर पाई जाती है। वैसे स्टॉल फीडिंग पे भी आ सकती है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ग्रेजिंग वाली बकरियां क्या है कि बरसात के मौसम में अचानक से हरा चारा बहुत ज़्यादा उग जाता है और हरी हरी पत्तियाँ, कच्ची पत्तियाँ जो होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। बरसात के मौसम में बकरियाँ क्या है, ग्रेजिंग के लिए जाती हैं और वो हरी पत्तियों को बहुत ज़्यादा खूब खाती हैं, तो उसके कारण उनके अंदर जो बैक्टीरिया वो पैदा हो जाता है। बरसात के मौसम में ही ये बीमारी ज़्यादा होती है, वैसे तो किसी समय भी हो सकती है, लेकिन बरसात के मौसम में ज़्यादा होती है। एक बकरी से दूसरी बकरी का मैंने इसलिए बोला है कि कहीं किसी की बकरियां ग्रेजिंग करने गई, उनमें से किसी को ये प्रॉब्लम आ गई और वहीं आपकी बकरियां बाद में ग्रेजिंग करने के लिए चली गई, तो उस घास से आपकी बकरियों के अंदर भी ये बीमारी ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो ग्रेजिंग के टाइम पे, बरसात के टाइम पे ये बीमारी बहुत ज़्यादा आती है। अब बात करते हैं कि इसके लक्षण हमें कैसा पता चलेगा कि हमारी बकरियों में ये समस्या आ गई है, ताकि हम इलाज करा सकें। वैसे तो इसका इलाज मैं कहता हूँ बचाव ही है, वैक्सीनेशन ही है, लेकिन फिर भी हमें लक्षण पता होने चाहिए। भूल चूक से हमारे से अगर कुछ अचानक ना कर पाए हम किसी कारण, तो हमें लक्षण पता होना चाहिए। तो दोस्तों लक्षण इसके ये है, बकरी अचानक से अगर भोजन खाना बंद कर दे, छोड़ दे उसको, वो सुस्त हो जाती है, थोड़ी सी उदास रहने लग जाती है, पेट में अचानक उसके दर्द के लक्षण दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा बकरी को अचानक से दस्त होना, कुछ मामलों के अंदर क्या है, ढीले मल के साथ दस्त के अंदर खून भी आने लग जाता है। इस बीमारी के अंदर बकरी तड़प तड़प कर मर जाती है, क्योंकि बकरी को ना इलाज का समय नहीं मिल पाता, और जब तक आप इलाज कराओगे तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, और कई बार इसमें ना क्या इलाज जो है सफल भी नहीं हो पाता, बहुत कम चांस होते हैं जब इलाज सफल हो पाता है। इसका इलाज बस एक ही है, वो है बचाव, वो है वैक्सीनेशन। इस बीमारी में बकरी के पेट में अचानक से दर्द होने लगेगा, बकरी लेट कर लातें मारने लग जाएगी, बार बार लेटेगी, फिर उठ जाएगी, फिर लेट जाएगी, फिर पलट कर लेट जाएगी, हाँफने लगेगी, बकरी की आंखों से आंसू आने लग जाएंगे, उदास दिखाई देगी। तो ये जो बीमारी के लक्षण होते हैं। अब बात करते हैं कि इस बीमारी से बचाव के लिए वैक्सीनेशन कराने का सही समय कौन सा है। वैक्सीनेशन आपने क्या है कि मार्च अप्रैल के महीने में इसका वैक्सीनेशन कराना है। वैसे तो मार्च से लेके जून तक बरसात का मौसम शुरू होने का टाइम होता है, तो उसमें कभी भी करा सकते हैं, लेकिन मेरी तरफ से मैं कहता हूँ बेस्ट तरीका है आपने क्या करना है कि इसका सीधा सा हिसाब रखिए, आपने होली पर वैक्सीनेशन करना है और दिवाली पर कराना है, सीधा हिसाब है भाई। कुछ लोग साल के बाद भी कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूं हर 6 महीने के बाद आपने वैक्सीनेशन कराना है। होली और दिवाली फिक्स कर लीजिए, इसके सिवा और कोई ध्यान ही मत रखिए। वैक्सीनेशन करना हर 6 महीने में ईटी का, होली और दिवाली पर, और इसका बूस्टर डोज भी पक्का दिलाना है। अब हम बात करते हैं प्रोसीजर की कि इसका वैक्सीनेशन कैसे कराना है। आपने क्या करना है, वैक्सीनेशन कराने से पहले सभी बकरियों की और बच्चों की डीवार्मिंग पक्का कर देनी है। डीवार्मिंग करने के 1 हफ्ते बाद आपने बकरी का वैक्सीनेशन कराना है। वैक्सीनेशन जो है, ये देखिए जो आप मेरे पास देख रहे हैं, ये बिल्कुल सरकारी वैक्सीनेशन हो रहा है।
राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से फ्री हो रहा है। मैं सरकारी हॉस्पिटल में गया था, वहाँ जाके उनसे बात की थी तो वो बोले ठीक है हमारे पास ईटी की वैक्सीनेशन है, हम आपकी बकरियों की वैक्सीनेशन कर देंगे। और देखिए मेरे साथ जो है डॉक्टर साहब खुद चल के आए हैं और हमारे घर पर आके वैक्सीनेशन कर रहे हैं। तरीका देख लीजिए आपने, वैक्सीनेशन वाली जो बोतल है उससे उन्होंने दवाई भरी है सिरंज के अंदर, और बकरी के देखिए आप बिल्कुल गर्दन के पास लगाना है, ये ध्यान रखिए, बकरी के बिल्कुल गर्दन के पास सब कट जो है चमड़ी के अंदर लगाना है। चमड़ी के अंदर लगाने के बाद उसके बाद आपने रबिंग करना नहीं भूलना है, रबिंग करना नहीं भूलना है। इंजेक्शन लगवाने के बाद रबिंग पक्का करनी है। अब बात करते हैं कि किस किस को दे सकते हैं, उम्र क्या होनी चाहिए। तो आपने ध्यान रखना है ये जो है वैक्सीन 3 से 4 महीने के बच्चे से लेके ऊपर तक जितनी भी उम्र हो सभी को ये दिला सकते हैं। अब बात करते हैं मात्रा की। इसकी मात्रा जो है 2 ml देनी है, सब कट देनी है, मतलब कि चमड़ी के अंदर लगानी है, गर्दन के पास बिल्कुल लगा सकते हैं, जहाँ पर पहले वाले पैर के बीच जो ये जो एंगल बन रहा है इसमें भी लगा सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि आप गर्दन के पास ही लगवाना, जो मिडिल नेक है वहाँ पर लगवाना, वहाँ पर लगा के आप रबिंग कर देना। गर्दन के पास लगवाने से क्या है, चमड़ी के अंदर लगाने से क्या है, गांठ नहीं बनती है। पैर के पास लगाने से कई बार क्या है, गांठें बन जाती है। गांठ क्यों बनती है यही बताता हूं। जहां तो आप चमड़ी होती है हमारी, उसके बाद फिर क्या है, पहले इसके शरीर पर वाल है, फिर चमड़ी है, चमड़ी के बाद फिर क्या है, मांस आ जाता है। तो अगर सुई आपने गलती से मांस में लगा दी तो भाई गांठें बन जाएगी। अगर आपने सुई चमड़ी की 3 परतें होती हैं उनमें से पहली में लगा दी तो भी गांठें बन जाएंगी। और तीसरा कारण है कि आपने इंजेक्शन तो लगाया लेकिन बाद में रबिंग नहीं की तो भी गांठें बन जा सकती है। तो गांठों से बचने के लिए आपने क्या करना है कि बकरी का टीका लगाते ही उसके बाद उसकी रबिंग कर देनी है और उसके बाद थोड़ा सा उसको घुमाना फिरना है, ताकि जो अपने आप चलने से भी उसके मसल में एक्सरसाइज हो जाएगी, रबिंग हो जाएगी। तो ये पक्का ध्यान रखना है, रबिंग आपने खूब करनी है। ये जो बीमारी है मैंने पहले बताया था कि किसी भी उम्र में किसी को भी हो सकती है। मतलब के जो छोटा बच्चा है 2 हफ्ते से लेके 1 हफ्ते से पैदा होने के बाद से लेके मरने तक किसी को भी हो सकती है। तो मैं भी आपके मन में सवाल आया होगा सर आपने तो बताया है 3 से 4 महीने के ऊपर का जो बच्चा है उसको वैक्सीनेशन करानी है, छोटे बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं करानी है, तो उनमें भी आप बोल रहे हो बीमारी आ सकती है, तो उनका क्या इलाज है। तो उनका इलाज दोस्तों ये है, देखिए फार्मूला समझिए। हमने बकरी को वैक्सीनेशन करा दी है, जो बच्चा है उसका वो दूध पी रहा है तो दूध के अंदर उसके रोगों को लड़ने की शक्ति होती है और कुछ वैक्सीनेशन का भी असर उसकी बॉडी के अंदर दाखिल हो जाएगा। तो इसलिए छोटे बच्चों को कराने की जरूरत नहीं है। 3 महीने से ऊपर जहां फिर जो बच्चे दूध नहीं पीते हैं उनकी वैक्सीनेशन करा सकते हैं, क्योंकि उनका दूध छूट गया है तो उनको वैक्सीनेशन कराना है। बाकी जो छोटे बच्चे हैं वो तो अपनी माँ से ही, दूध से ही उनको पावर मिलती रहेगी, रोगों से लड़ने की शक्ति मिलती रहेगी, तो छोटे बच्चों को कराने की जरूरत नहीं है। दूसरा एक पॉइंट और नोट कीजिए आप कि सभी को 2 ml सबकट देना है। आप छोटा बच्चा समझ के उसको 1 ml दे दें, नहीं, बिल्कुल नहीं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। जब बड़ी बकरी समझ के आप उसको 2.5-3 ml दे दें, बिल्कुल ना 2.5 ना 3 ml, सभी जानवर को 2 ml देना है, सबकट देना है, ये पक्का ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि वैक्सीनेशन किस किस का नहीं कराना है। तो दोस्तों वैक्सीनेशन हमने उसका नहीं कराना है जो बच्चा बीमार है, या जो बकरी या जो मेल या फीमेल कुछ भी है, अगर वो बीमार है उसका इलाज चल रहा है तो डॉक्टर साहब को बता दीजिए उसका वैक्सीनेशन नहीं कराना है। अगर हमने किसी का पहले वैक्सीनेशन करा रखा है कि आज से 10-15 दिन पहले आपने किसी चीज़ का वैक्सीनेशन कराया था, जहाँ किया था या किसी कारण हुआ था या किसी से आप लेके आए हैं उसने उसका वैक्सीनेशन कराया था, तो आप इसका वैक्सीनेशन नहीं करा सकते, क्योंकि वैक्सीनेशन का रूल है किसी भी वैक्सीनेशन के बाद 1 महीने तक आप कोई वैक्सीनेशन नहीं करा सकते और कराना भी नहीं चाहिए। तो अगर किसी का पहले कोई वैक्सीनेशन हो रखा है तो उसका वैक्सीनेशन नहीं कराना है। एक और बात ध्यान रखें, हमें तो क्या है, हर बकरी का नाम रखा हुआ है, हर बकरी का ध्यान है और हम 4-5 लोग हैं तो काउंट कर रहे हैं, किसी भी बकरी को डबल डोज ना लग जाए इसके लिए आपने क्या करना है, होली है अभी तो होली पे लगवाना है, तो आपने क्या है, जिसको भी लगाया टीका उसको आपने लगा के उसके कलर लगा देना है, ताकि जो आपको पहचान रहे कि जिसके हम लगा रहे हैं उसको कलर लग गया, मतलब इसका वैक्सीनेशन हो गया है। वरना गलती से आप किसी को डबल दे दोगे, यहाँ पर कोई वैक्सीनेशन के बिना छूट जाएगी
उसकी बीमारी आ गई तो वैक्सीनेशन वालियों को भी आगे फैल सकती है। जरूरी नहीं है कि जिसको वैक्सीनेशन हो गया फिर उसको नहीं होगी। तो ये पक्का ध्यान रखना, जब भी आप वैक्सीनेशन करवाते हो तो पास में कलर या फिर निशानी या कोई तरीका से रखना है कि जिसको हो गया उसके आप वो लगाते रहो, ताकि जो आपको पहचान रहे कि इसका वैक्सीनेशन हो गया है और किसका नहीं हुआ है। इसके अलावा कुछ लोगों का डाउट रहेगा कि सर ग्याबन का वैक्सीनेशन करा सकते हैं कि नहीं करा सकते। तो ये जो लाल बकरी आप देख रहे हैं ये बिल्कुल इसका 4 महीने की ग्याबन है और इसका देखिए हम वैक्सीनेशन करा रहे हैं, कोई इशू नहीं है। ग्याबन बकरी का भी वैक्सीनेशन करा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बशर्ते कि वो बीमार ना हो या उसके कोई पहली दवाई ना चल रही हो या कोई उसको हमने कोई पहले वैक्सीनेशन या ऐसी कोई दवाई दे ना रखी हो। और ध्यान में रखने वाली बात यह है कि 7 दिन पहले आपने उसका डिवॉर्मिंग पक्का करना है। डिवॉर्मिंग करा के वैक्सीनेशन कराओगे तो बहुत अच्छा तरीका है। और उसके 21 दिन बाद आपने बूस्टर डोज भी पक्का लगवाना है। वैसे 15 से 21 दिन के बीच में कभी भी लगवा सकते हैं, पर बूस्टर डोज पक्का लगवाना है। जब बूस्टर डोज लगवाएंगे तब हम पक्का उसकी भी वीडियो मैं आपको बना के अपलोड कर दूंगा। तो अभी होली के पास देखिए हमने वैक्सीनेशन कराया है और आप भी करवाइए, ये बहुत अच्छी बात है। इसके सिवा किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, मैं आपको पक्का जवाब दूंगा। थैंक यू, जय हिंद।